दायरा बना के रख। मैं छू रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निजी दायरा बना के रख, निजी दायरा बना के रख, निजी दायरा बना के रख, ये नहीं डरने वाला। करणवीर मेहरा जैसा होगा ना, एक कान से पकड़ता हूँ दूसरे से थप्पड़ बजाता जाता हूँ। तेरा पैसे रखा है, वहाँ तो डाला। क्यों चलूं? एक मिनट, क्यों चलूं? बात करा, बात करा, मैं नहीं चुरा ना। निजी दायरा भाई, निजी दायरा, निजी दायरा, गाली भी नहीं दे रहा, निजी दायरा, मैं गाली भी नहीं दे रहा। हाँ तो जी राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई नो अंधेरा हो चुका है, बट हमें सोते सोते ही भाई रात हो जाती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी भाई ये बोरियां भर ली हैं गाड़ी के अंदर और ये डॉग्स को भाई देने जा रहे हैं। मतलब तो तुम्हें पता ही है भाई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो मैं डे बाय डे ना मतलब ऐसे बांट रखा है कि एक दिन इंसानों का, एक दिन जानवरों का। तो आज भाई है जानवरों का दिन, तो उनको बोरियां प्रोवाइड करके आते हैं। फरीदाबाद बोरियां पुछवा दी हैं। आज हम हैं दिल्ली के, कौन सा कोना है भाई? द्वारका क्षेत्र, साउथ दिल्ली। हाँ, आज साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में है, द्वारका में। तो आज भाई यहाँ पे कर रहे हैं, फिर साउथ दिल्ली में करेंगे, फिर वेस्ट दिल्ली में करेंगे। और ऐसे किसी और भाइयों को भी चाहिए हो जो करना चाहते हो सेवा, तो भाई बता देना, मैं आप सबको बनवा के दे दूंगा। और भाई यार वो बेजुबान है और वो बोल नहीं पाते और ठंड तो उन्हें भी लगती होगी ना, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखो। अपने घर के आसपास जो भी हो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिले तो उनको दूध खिला दिया, वो दूध खिला दिया कह रहा हूँ, दूध पिला दिया, ठीक है, कुछ खाना वाना खिला दिया, तो ये सब करते रहे अगर वो अच्छी चीज़ें आई है ना। बस बस बस, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, थोड़ा सुना दो। नहीं नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। तो गाइज आपके लिए सरप्राइज रेडी हो रहा है भाई, एक बहुत ही बढ़िया मस्त वाला, बढ़िया वाला। और भाई उस सरप्राइज को हम कब दिखाएंगे लोगों को? लोगों को बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं मेरे हिसाब से। मीटअप वीटअप वाले दिन दिखा देंगे। मीटा वाले दिन, मीटअप वाले दिन दिखा देंगे, एक काम करेंगे ना, बहुत बढ़िया चीज है। तो मजा आ जाएगा आपको सुन के। और गाइस अब बात कर लेते हैं एपिसोड की। जलनवीर ने करा है, तो भाई जलनवीर सबसे पहले पोक करता है, सामने वाले को इंस्टिगेट करता है कि सामने वाला कुछ हो। कल रजत भाई ने ये चीज़ बोली भी थी कि भाई मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं हाथ छोड़ूंगा, तो टेंशन मत ले। तुझे क्या लग रहा था मैं हाथ छोड़ूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा? तो भाई वो ना रजत भाई भी समझ चुके हैं कि वो क्या चाह रहा है। तो वो हर बार किसी के साथ भी लड़ाई होती है तो बोलता है छोड़ना छोड़ना छोड़ना, हाथ छोड़ना, हाथ छोड़ना। लेके मानने का भाई, लात गुस्से है, मगर लेके मानने का वो लात गुस्से। हाँ तो भाई टच पहले वो करता है, ठीक है, टच करना अलाउड नहीं है, पहले तो उसने टच करा, ठीक है। और भाई कल के प्रोमो में भी यही दिखा है जो आज दिखेगा कि उसने मतलब सारा जी के साथ भी हाथापाई कर दी भाई। भाई इसको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही भाई। तो भाई मेरे हिसाब से इसको भी बोलना चाहिए, सामने वाले को इतना इंस्टिगेट कर देता है, इतना पोक कर देता ना भाई ये बंदा, मतलब गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, बट वही वाली बात है यार, बिग बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं। तो रजत भाई भी कुछ नहीं कर पा रहे और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। छोटी मोटी बात यह है कि आप इसकी गेम समझो, ये कैसे लोगों को इंस्टिगेट करता है, पोक करने की कोशिश करता है कि सामने वाला हाथ छोड़े। क्योंकि आपने देखा होगा ये बीच बीच में बोलता क्या हो गया, लड़ने दो, कोई हाथ थोड़ा ना छोड़ देगा। और ये सेम टैक्टिक्स अपनी जब लड़ाई होती है, इसकी किस्से या बहसबाजी होती है तो यूज़ करता है कि सामने वाला भाई मैं ऐसी चीज़ करूँ, सामने वाला हाथ छोड़े और वो घर से बाहर निकल जाए। तो भाई अब इस जलनवीर का तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। एक वो वाले इंसान नहीं होते भाई, मतलब एक वो वाले इंसान नहीं होते कि वो हमें कुछ नहीं कह रहे होते, ना हमें कुछ कह सकते हैं, बट साले खिंच चढ़ती है उनकी शक्ल देख के। खिंच का मतलब पता है ना, मतलब इरिटेशन होती है। रणवीर पता क्या ले रहा है? बड़ी लकड़ी, मजाक से। लकड़ा ले रहा, लकड़ा बड़ा वाला, बम्बू ले रहा, बम्बू। तो उसको बम्बू लेने की आदत पड़ गई है, बट कोई बात नहीं भाई, रजत भाई ने वहाँ पे बोल रखा है कि भाई मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो सही है भाई। बाकी भाई कल एक वाकया हुआ था घर के अंदर जिसमें फुटेज दिखाई गई थी कशिश और अविनाश की, जहाँ पे वो दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से यार अगर एक सही लड़का है जो एक जेन्युइनली किसी के साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं बना उसका ईशा के साथ, बट हाँ सबको दिख रहा है, तो भाई पहली बात तो फ्लर्टिंग आप किसी को अलाउ कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ गलत लगी। एक रजत भाई ने सही पॉइंट बोला कि अगर भाई कर भी रही थी तो तू वहां से उठ के चला जाता, तेरे हाथ पैर तो सलामत थे, उठ के जा सकता था, वो नहीं गया। तो वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि दोनों फ्लर्टिंग कर रहे हैं। और जो उसने वो बोला ना स्ट्राइप्स वाली बात, स्ट्रिप्स वाली बात बोली, तो वो बोलना वही चाह रहा था, उसने घुमा दी कि भाई मतलब
नेशनल टेलीविजन पे हैं तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। बट भाई दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे, और अगर उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो ये चीज़ बोल रहा था कि एंगल बनाने तू आई थी, तो अगर आपको एंगल नहीं बनाना तो आप वहाँ से जा सकते थे, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। बाकी भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको भी समझ आ रहा होगा कि अगर कोई लड़का चाह रहा है ना कि भाई वो लड़की मेरे से दूर रहे, तो भाई वो वहाँ से उठ के चला जाए या फिर उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। जब आप एक जो भी वहाँ पे सिनेरियो हो रहा है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके अंदर, तो भाई दोनों गलत हो, फिर एक बंदा गलत नहीं है, दोनों ही गलत हो। मेरे हिसाब से तो भाई इस वाले सीन में दोनों ही गलत थे, बट उसने जो पोर्ट्रे करा अविनाश ने अंदर जाके कि क्या कहते हैं तू बनाने एंगल आई थी, तो भाई वो भी एंगल बनाने की कोशिश ही कर रहा था, वरना अगर नहीं बनाना होता तो इतनी लंबी फ्लर्टिंग वाली जो फुटेज है दिखाई है इन्होंने 10-15 मिनट की, हमें तो और कम दिखाई होगी, तो वो इतनी लंबी खिंचती नहीं ना अगर आप एंगल बनाने की कोशिश ना कर रहे होते। तो साफ साफ दिख रहा था दोनों बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट अविनाश ने जिस तरह से वहां पे बोला कि तू आई थी एंगल बनाने, वो चीज गलत थी। हाँ ये भी दिख रहा था कि कशिश की साइड से ज्यादा फ्लर्टिंग हो रही है, बट यार दोनों फ्लर्टिंग कर रहे हैं, है ना, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो भाई दोनों भाई फ्लर्टिंग होती है, ज्यादा इक्वल है ना। अगर तू भी कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, ये नहीं होता, दोनों कर रहे हैं, तो दोनों ही कर रहे थे और दोनों ही गलत थे उस चीज में। बट अविनाश उस चीज में वहां पे गलत दिखा जहाँ पे उसने ये चीज बोली कि फ्लर्टिंग वगैरह सब ओके ठीक है भाई, दोनों कंफर्टेबल है तो करो, है ना, किसी ने रोका है। बट गलत वो वहां पे दिखा जहाँ पे बस उसने ये चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि भाई तू एंगल बनाने आई थी, तो वो चीज गलत थी, दोनों ही एंगल बना रहे थे। भाई करणवीर ने ना एक चीज सीखी हुई थी, ये देखो एक बार चीज जो सीखी हुई थी मैंने वो कि मेरा जो बजेगा वो खाने को लेकर होगा और औरत की इज्जत को लेकर। ठीक है, औरत की इज्जत को लेके होगा। अभी औरत की इज्जत कैसे करता है ये भी देखो। थोड़ा से बात होगी औरत की इज्जत को लेकर, जब तू थोड़ा से बात होगी। Meanwhile, देख रहे हो भाई, और रियल मैन है भाई ये। देख रहे हो भाई, फर्क है काफी ज्यादा। बातें वो कुछ और बोलता है, करता वो कुछ और है। गेम की बात नहीं हो रही, नॉर्मल जो अपने आप को दिखाता है कि भाई खाने को लेके होगा, लड़कियों को लेके होगा, लड़कियों के ऊपर ही चिल्लाता है और लड़कियों से बदतमीजी करता है। और कल वाले एपिसोड में तो मतलब जो आज दिखेगा आपको, उसमें तो उसने सारा जी के ऐसे हाथ वाथ पकड़ के मरोड़ दिया। तो भाई दिख रहा है कि कौन इंसान रियल है कौन फेक है, तो साफ साफ दिख रहा है। और गाइस आप सबके लिए भाई सरप्राइज आने वाला है, जाएगा वेरी सून। हाँ मतलब अगले व्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि भाई मीटअप की डेट क्या है। मीटअप फाइनल हो चुका है, लोकेशन फाइनल हो चुकी है, और भाई तुम्हें बता दिया ना कि कौन कौन आ रहा है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट आ रहे हैं भाई, तुम तो पागल हो जाओगे सुन के नाम। हाँ, ये पागल हो मैं पागल हो गया भाई सुन के मारेगा। अच्छा जी तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गेस्ट आ रहे हैं, बहुत मस्ती करेंगे, सबने आना है और सपोर्ट दिखाना है रजत भाई के लिए। और ट्रॉफी भाई पक्की बात है यहीं आएगी। ठीक है। तो भाई सारे भाई सपोर्ट बना के रखो, प्यार बना के रखो और वोटिंग चालू रखो दबा के। और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, और तब तक सारे भाई अपना ध्यान रखो, अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और ख्याल रखो और तगड़े होने पर ध्यान दो।